Hello students, welcome back. I am Dr. Nupur Sadda and in this video we are going to discuss about the inflorescence. अपन morphology में पढ़ चुके हैं previous lectures में about the root, the stem and the leaf. इस lecture में अपन detail में देखेंगे about the arrangement of the flowers on the floral axis, जिसे हम कहते हैं inflorescence. Now, flower क्या है basically? Flower is a modified shoot, wherein the shoot apical meristem किस में convert हो जाएगी? Gets converted into the floral meristem. तो as a result क्या होगा? जो internodes होते हैं, they do not grow further, they do not elongate. तो जो एक्सेस होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है और जो सक्सेसिव नोड्स होते हैं अब वो लीव्स बनाने की बजाय क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म द फ्लोरल अपेंडेजेस. ओके, सो हम क्या कहेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या है ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दैट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस. सो लेट अस नोट डाउन दीज पॉइंट्स. सबसे पहले अपन लिखेंगे फ्लावर is a modified shoot wherein the shoot apical meristem converts into floral meristem. Clear? नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस. सो इनफ्लोरेसेंस is the arrangement of flowers on the floral axis. अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले यू शुड बी फेमिलियर विथ सर्टन टर्म्स. ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लावर है उसके स्टॉक को अपन क्या कहते हैं. द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द पेडिसल और इनफ्लोरेसेंस की स्टॉक को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पेडंकल. ओके, तो सपोज ये एक फ्लावर है और फ्लावर की जो स्टॉक होगी इसको हम क्या कहेंगे? पेडिसल. ऐसे ही हम कोई भी एक इनफ्लोरेसेंस ले लेते हैं. लाइक दिस. और इनफ्लोरेसेंस की जो स्टॉक होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेडंकल. It will bear the flowers. एक और टर्म आपको पता होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं bracts. These are the small leaf-like structures that bears flower or inflorescence in its axil. इसके एक्सिलरी पोजीशन पे क्या मिलेगा? या तो फ्लावर मिलता है या इनफ्लोरेसेंस मिलता है. तो दे आर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. सो आई मेक देम विद ग्रीन लाइक दिस. सो दिस इज द इनफ्लोरेसेंस एंड दिस इज एन इंडिविजुअल फ्लावर. ओके, सो what we have studied that flower is a modified shoot. मॉडिफाइड शूट होता है जहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम में. इनफ्लोरेसेंस हम किसे कहते हैं? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दैट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस. व्हाट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर नोन एज? इट इज नोन एज द पेडिसल. एंड व्हाट इज द स्टॉक ऑफ इनफ्लोरेसेंस नोन एज? इट इज नोन एज द पेडंकल. ब्रैक्ट्स क्या है? ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके एक्सिल में जो है फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस अराइज होता है.
अब इन्फ्लोरेसेंस में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट इज रेसिमोस. नेक्स्ट आता है साइमोस. देन इज स्पेशल एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड. क्लियर. सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. सबसे पहले तो इसको क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस. इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. मेन एक्सिस जो है इट विल नॉट टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर. मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू करती है ग्रो करना और it will bear the flowers laterally. Okay, तो यहाँ हम लिखेंगे main axis continues to grow and do not terminate in a flower. क्योंकि अगर ये फ्लावर बेयर कर लेगी मेन एक्सिस तो इट विल बी टर्मिनेटेड, यानी कि इसकी ग्रोथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी. क्लियर. सो मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डू नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर. यहाँ पर जो फ्लावर्स अरेंज होंगे दे विल बी अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर. एक्रोपेटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट. आपको याद हो तो मैंने एक्रोपेटल अरेंजमेंट जो है वो लीव्स में भी बताया था. यानी मैंने कहा था जो यंगेस्ट होगी वो नियर द ग्रोइंग पॉइंट होगी और जो ओल्डेस्ट होगी वो होगी टुवर्ड्स द बेस. तो सेम इज द केस हेयर. यहाँ पे जो यंगेस्ट फ्लावर होगा दैट विल बी नियर द ग्रोइंग पॉइंट और जो ओल्डेस्ट होगा दैट विल बी एट द बेस. क्लियर. सो दैट इज नोन एज द एक्रोपेटल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स. अब रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. तो अब अपन इसके टाइप्स पढ़ेंगे. क्लियर. सो सबसे पहला जो हम देखेंगे रेसिमोस का ही डिटेल देख रहे हैं हम अभी. इसमें जो फर्स्ट टाइप आएगा दैट इज रेसीम. रेसीम के अंदर जो होगी मेन एक्सिस इलोंगेटेड होती है. मेन एक्सिस इलोंगेटेड होगी एंड इट विल बेयर पेडिसिलेट फ्लावर. पेडिसिलेट फ्लावर्स मतलब क्या होंगे, जिनमें पेडिसल मौजूद होगा. अगर पेडिसल मौजूद नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, सिसाइल फ्लावर्स. क्लियर. तो यहाँ पेडिसलेट फ्लावर्स होते हैं. अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं. मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इट विल बेयर द पेडिसलेट फ्लावर्स लाइक दिस. यंगेस्ट टुवर्ड्स द ग्रोइंग पॉइंट तो ये थोड़ा स्मॉल बनाएंगे एंड ओल्डेस्ट टुवर्ड्स द बेस तो ये थोड़ा सा बिग बनाएंगे एंड यहाँ पर क्या बनेंगे, ब्रैक्ट्स. क्लियर. इसमें जो एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल अपन देखेंगे ऑफ रेडिश. एक एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं अपन, ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ. क्लियर. तो पहला जो आ जाएगा रेसीम है. मेन एक्सिस इलोंगेटेड, पेडिसलेट फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं. दिस इज द पेडिसल ऑफ द फ्लावर. क्लियर. और स्टॉक ऑफ द फ्लावर को हम क्या कहेंगे, स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी पेडंकल. स्टॉक ऑफ द फ्लावर तो हो गई पेडिसल. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज द सेकेंड वन. इसको हम कहते हैं स्पाइक. स्पाइक के अंदर जो है मेन एक्सिस इसमें भी इलोंगेटेड रहती है. मेन एक्सिस इसमें भी इलोंगेटेड रहेगी, लेकिन यहाँ पर सिसाइल फ्लावर्स होते हैं. सिसाइल फ्लावर्स अभी बताया था, यानी पेडिसल एब्सेंट रहेगा. तो मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड यहाँ पर क्या मौजूद होती हैं, ब्रैक्ट्स मौजूद होंगी और ब्रैक्ट्स के एक्सिल में क्या मिलते हैं, फ्लावर्स.
लाइक दिस। क्लियर? इसमें जो एग्जाम्पल आता है आप ऐसे ध्यान रख लेना, आड़ा टेढ़ा, ओके, आड़ा टेढ़ा। तो एग्जाम्पल आता है एढ़ा टोढ़ा। क्लियर? थर्ड जो अपन देखेंगे दैट इज कैटकिन। कैटकिन के अंदर भी मेन एक्सिस एलोंगेटेड रहती है और यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे। इसका हाइलाइटिंग फीचर है, एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और ये जो होगा ये थोड़ा पेंडुलस मिलता है, कैटकिन पेंडुलस मिलेगा। क्लियर? इसके अंदर डायग्रामेटिकली अपन देख ले किस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, थोड़ा सा स्लेंडर होता है तो पेंडुलस मिलेगा एंड इसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे, होंगे सेसाइली। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, केवल अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो पिस्टिलेट फ्लावर और केवल अगर स्टेमन मौजूद है तो स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर में पिस्टिल और स्टेमन दोनों मौजूद नहीं होंगे। अगर दोनों मौजूद होते हैं तो अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, दोनों में से एक मौजूद होगा तो हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, मेन एक्सिस एलोंगेटेड है और ये थोड़ा पेंडुलस है। क्लियर? एग्जाम्पल जो आता है इसके अंदर दैट इज ऑफ मलबरी, हिंदी में इसको कहते हैं शहतूत। क्लियर? मलबरी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कैटकिन आपको ध्यान रखना है, बेसिक आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है रेसिमोस का। रेसिमोस में हमने क्या देखा, इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डू नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर। एक्रोपेटल अरेंजमेंट में फ्लावर्स अरेंज रहते हैं, आप देख सकते हैं, यंगेस्ट नियर द ग्रोइंग पॉइंट एंड ओल्डेस्ट एट द बेस। अलग अलग टाइप का होता है। अभी तक अपन ने 3 टाइप्स देखे हैं, और भी हैं इसमें कैटेगराइजेशन। सबसे पहला हमने देखा है रेसीम, जिसमें मेन एक्सिस एलोंगेटेड होगी और कैसे फ्लावर्स होंगे, पेडिसिलेट। ठीक है, ये पेडिसिलेट फ्लावर्स हैं। स्पाइक के अंदर जो होते हैं सिसाइल फ्लावर्स मौजूद है, तो यहाँ पर सिसाइल फ्लावर्स हैं इन केस ऑफ एडा टोडा। कैटकिन के अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा स्पाइक से, एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे और पेंडुलस होगा। ये मिलता है किसमें, मलबरी में। तो चलिए रेसिमोस में ही आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, दैट इज द स्पैडिक्स। स्पैडिक्स जो है इसका भी कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स रहेंगे। पहली बात तो इधर जो पेडंकल होता है दैट इज फ्लैशी, यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे और ये फ्लावर्स जो होते हैं इट इज कवर्ड बाय अ लार्ज ब्रैक्ट दैट इज नोन एज द स्पैथ। जैसे ये सपोज फ्लैशी पेडंकल है, फ्लैशी पेडंकल में ऊपर की तरफ मिलते हैं मेल फ्लावर्स, लोअर साइड पे मिलते हैं फीमेल फ्लावर्स। बाहर से ऐसे कवरिंग होती है लार्ज कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बाहर से ऐसे स्प्रेड होके यहाँ से फ्लावर्स को कवर करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्पैथ, और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है स्पैडिक्स। सो विल राइट हियर कंसिस्ट ऑफ लार्ज कलर्ड ब्रैक्ट। इस लार्ज कलर्ड ब्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द स्पैथ। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर। ये फ्लैशी पेडंकल है और फ्लैशी पेडंकल पर ऊपर की तरफ लोकेटेड रहेंगे मेल फ्लावर्स एंड लोअर साइड पे रहेंगे फीमेल फ्लावर्स। एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इट विल बी कवर्ड बाय द स्पैथ। क्लियर? और ये किस में मिलता है, इट इज फाउंड इन केस ऑफ कोलोकेसिया। कोलोकेसिया जो होता है, अरबी को कहते हैं कोलोकेसिया। तो ये स्पैडिक्स की बात हो गई। स्पैडिक्स के बाद जो आता है इसके अंदर नेक्स्ट दैट इज कोरियम।
कोरियम के अंदर जो होगा मेन एक्सिस रहती है शॉर्टन्ड, मेन एक्सिस शॉर्टन्ड। इसका पहले मैं डायग्राम बता देती हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। लाइक दिस, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वो कोरियम का ही डायग्राम था। यहाँ पर जो लोअर फ्लावर्स होते हैं, ये लोअर फ्लावर है, इसकी लॉन्ग पेडिसल होगी और अपर फ्लावर की शॉर्ट पेडिसल होगी ताकि वो एक लेवल तक आ जाए। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द कोरियम। ओके, ये किस में मिलती है? इट इज फाउंड इन, इसमें आप लिख सकते हैं अपर फ्लावर शॉर्ट पेडिसल and lower flowers long pedicel। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है कैंडी टफ्ट का, जिसको आप आइब्रिस अमारा भी कहते हैं, आइब्रिस अमारा। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जहाँ भी मैंने आपको ये बताए हैं ऐसा, ये तो सिंपल है, सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस टाइप की। ऐसे ही कंपाउंड भी होती है। कंपाउंड के अंदर क्या होगा? जो पेडंकल होगा, यहाँ तो मैंने पेडंकल के अंदर जिस टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट है वो बताया है। कभी कभी क्या होती है, पेडंकल ब्रांच्ड होती है, तो हर ब्रांच पर जो होगा क्या मिलेगा? इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। जैसे सपोज हम बात करते हैं कोरियम की, तो ये तो मैंने एक पेडंकल की बात करी, यहाँ पर सिंगल पेडंकल है। कभी कभी ये पेडंकल भी ब्रांच्ड होगी और हर ब्रांच पर कोरियम मिलेगा। इसको हम कहते हैं कंपाउंड कोरियम। ओके, कंपाउंड कोरियम मिलता है इन केस ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। तो यहाँ पर आप अलग से लिख लीजिए कंपाउंड कोरियम। किस में मिलेगा? इट विल बी फाउंड इन द केस ऑफ कॉलीफ्लावर। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज अम्बल। अम्बल जो वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अम्ब्रेला। ठीक है, इसमें हम बात करें तो यहाँ भी मेन एक्सिस क्या होती है? शॉर्टन्ड, और यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं, लाइक दिस। और जितनी भी ब्रैक्ट्स हैं वो सारी मिलकर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। हर एक जो फ्लावर अराइज हो रहा है उसका जो पेडिसल होगा, इट विल अराइज फ्रॉम द एक्सिल, ठीक है, और एक्सिल ऑफ द ब्रैक्ट, और ये सारी ब्रैक्ट्स मिलकर एक कप शेप स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूकर। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा इनवॉल्यूकर को। क्लियर? ये किसके अंदर पाया जाता है? इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो आता है सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका, दैट इज ब्रह्मी। और एक कंपाउंड अम्बल भी मिलता है, अभी जैसा मैंने बताया था, इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी पेडंकल में, और हर ब्रांच क्या बेयर करेगी? अम्बल इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड अम्बल। ओके, ये किसके अंदर मिलता है? इट इज फाउंड इन द केस ऑफ कोरिएंडर, धनिया, फेनल, सौंफ। लास्ट कैटेगरी अगर हम देखते हैं इन द रेसिमोस टाइप, दैट इज अ कैपिटलम। कैपिटलम को हम हेड भी कहते हैं। इसके अंदर जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लैटेंड होता है। मेन एक्सिस यहाँ पर होगा फ्लैटेंड। ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, यहाँ जो थैलेमस होगा उसका जो अपर पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉन्केव भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा।
और इस पर अरेंज रहते हैं फ्लावर्स, सिसाइल फ्लावर्स होते हैं, एंड दे आर अरेंज इन द सेंट्रीपिटल फैशन। क्लियर? अब यहाँ पर मेन एक्सिस फ्लैटेंड है, यहाँ पर सेंटर में जो फ्लावर्स मिल रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? डिस्क फ्लोरेट्स। और पेरीफेरी पर जो मिलते हैं इनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स। इसको आप विजुलाइज ऐसे कर सकते हैं जैसे कि सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है वो इसी कैटेगरी में आता है, कैपिटलम या हेड। इसके अंदर सनफ्लावर के अंदर जो सेंटर में पोर्शन डार्क ब्राउन दिखता है वो है डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, वो डिस्क फ्लोरेट है। वहाँ पर जो छोटे छोटे वो आपको जो ब्राउन कलर के दिखते हैं वो एक्चुअली में फ्लोरेट्स हैं। क्लियर? और पेरीफेरी पर जो आपको येलो कलर के दिखते हैं वो क्या है? रे फ्लोरेट्स। क्लियर? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। ओके, सिसाइल फ्लावर्स होंगे एंड दे विल बी अरेंज इन द centripetal fashion. Sessile flowers arrange in centripetal fashion. Centripetal fashion में ये क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। एग्जाम्पल में इसमें आ जाता है सनफ्लावर, एस्टरेसी फैमिली। एस्टरेसी फैमिली को आप कॉम्पोजिटिव फैमिली भी कह सकते हैं, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सनफ्लावर। ओके, नाउ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड फैमिली। ये फैमिली को सबसे एडवांस्ड फैमिली माना जाता है, और इस इन्फ्लोरेसेंस को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस माना जाता है, क्योंकि जितने भी फ्लावर्स होंगे उनका एक साथ पॉलिनेशन होगा। क्लियर? तो कैपिटुलम इज द मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस एंड दिस फैमिली इज द मोस्ट एडवांस्ड फैमिली। तो अपन ने कौन कौन सी देखी, एक बार क्विक रिकैप कर ले। अपन ने बात करा है रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का। तो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इट विल बियर द फ्लावर्स लैटरली। किस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा फ्लावर्स का? एक्रोपेटल अरेंजमेंट मिलता है, यानी यंगेस्ट फ्लावर टुवर्ड्स द नियर द एपेक्स एंड ओल्डेस्ट फ्लावर विल बी टुवर्ड्स द बेस। ओके, देन आपको ध्यान रखना है रेसिमोस अलग अलग टाइप का होगा। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था रसीम, जिसके अंदर पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था स्पाइक, जिसके अंदर सिसाइल फ्लावर्स होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था कैटकिन। कैटकिन के अंदर स्पाइक जैसा ही होगा, लेकिन ये पेंडुलस होता है, वीक होता है और पेंडुलस होगा, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे, जिसमें एग्जाम्पल आया था मलबरी का, शहतूत। देन फोर्थ अपन ने देखा स्पैडिक्स। स्पैडिक्स के अंदर जो है कैसी पेडंकल होती है, फ्लैशी होती है, इसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे एंड दे विल बी कवर्ड बाय द लार्ज कलर्ड ब्रैक नोन एज द स्पैथ। देन आता है कोरियम। कोरियम के अंदर जो होगा क्या देखने को मिलेगा कि सारे फ्लावर्स जो है दे कम अप टू द सेम लेवल, इसलिए लोअर फ्लावर्स में लॉन्ग पेडिसल होगा, अपर फ्लावर्स में शॉर्ट पेडिसल होगा। एग्जाम्पल आता है कैंडी टफ्ट, आइबरिस अमारा। कंपाउंड कोरियम मिलता है कॉलीफ्लावर में। देन आता है अम्बल। अम्बल के अंदर भी मेन एक्सेस शॉर्टन्ड होता है, और ऐसा लगता है ऑल द फ्लावर्स दे अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ओके, और जितने भी ब्रैक्ट्स होंगे सभी फ्लावर्स के वो सारे फ्यूज होकर एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूकर। इसमें जो है अम्बल का एग्जाम्पल में तो आता है सेंटिला, दैट इज ब्रह्मी, एंड कंपाउंड अम्बल में एग्जाम्पल आएगा कोरिएंडर और फेनल। देन आता है कैपिटुलम और हेड। इसमें मेन एक्सिस फ्लैटेंड होगा, सिसाइल फ्लावर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फैशन में अरेंज रहे। दो टाइप के फ्लोरेट्स होंगे, सेंटर में मिलेंगे डिस्क फ्लोरेट, पेरीफेरी पे मिलते हैं रे फ्लोरेट्स, और ये ग्रीन से जो मैंने बनाया है वो है इनवॉल्यूकर। यहाँ पर भी इनवॉल्यूकर मौजूद रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और उसके टाइप्स अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे अबाउट द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस को हम इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर।
इफ वी कंपेयर इट विद द रेसिमोस, तो रेसिमोस में हमने क्या बोला था, इनडेफिनेट। क्यों? क्योंकि वहां पर मेन एक्सिस विल कंटिन्यू टू ग्रो। दूसरी बात, वहां पर किस टाइप का अरेंजमेंट था फ्लावर्स का, एक्रोपेटल अरेंजमेंट था, यानी यंगेस्ट विल बी नियर द एपेक्स एंड ओल्डेस्ट एट द बेस। यहाँ पर बेसिपेटल अरेंजमेंट देखने को मिलता है इन द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। बेसिपेटल ऑर्डर कैसा होगा, जहां पर जो यंगेस्ट है दैट विल बी एट द बेस एंड ओल्डेस्ट फ्लावर विल बी एट द एपेक्स। क्लियर? तो लेट अस नोट डाउन द पॉइंट्स। It is definite as the main axis terminates in a flower. Basipetal order or basipetal arrangement of flowers is seen यानी हम क्या कहेंगे, यंगेस्ट एट बेस एंड ओल्डेस्ट एट एपेक्स। क्लियर? इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें आएगा बेगोनिया, सोलेनम नाइग्रम, दैट इज मकोई। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा एग्जाम्पल में आता है कैलोट्रोपिस, बोगनवेलिया, क्लियर? अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है इसको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मोनोकेजियल और यूनिपेरस साइन। सेकेंड इज डायकेजियल और बाइपेरस साइन। And third is polycasial और multiparous sign। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं मोनोकेजियल या यूनिपेरस साइन की। इधर मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इन अ फ्लावर, जैसा कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में होता है। एंड इन केस ऑफ मोनोकेजियल साइन एक सिंगल ब्रांच निकलती है। क्लियर? एंड दैट विल ऑल्सो टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। नाउ दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है हेलिकॉइड साइन और एक होता है स्कॉर्पॉइड साइन। जब हम हेलिकॉइड साइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द एक्सिस विल टर्मिनेट इन अ फ्लावर, इससे ब्रांच निकलती है दैट ऑल्सो टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, अगेन एक ब्रांच निकलेगी दैट ऑल्सो टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, अगेन ब्रांच निकलेगी दैट विल ऑल्सो टर्मिनेट इन अ फ्लावर। तो यहाँ पर सिंगल ब्रांच निकलती है लेकिन डायरेक्शन एक साइड का ही रहेगा, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। क्लियर? यहाँ पर अपन ब्रैक्ट बना देते हैं बिकॉज दिस विल अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द ब्रैक्ट। नाउ इफ यू लुक एट द स्कॉर्पॉइड टाइप, यहाँ पर मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इन द फ्लावर। अब इससे ऑल्टरनेटिवली निकलेंगी ब्रांचेस, वन ऑन द लेफ्ट साइड, वन ऑन द राइट, वन ऑन द लेफ्ट, वन ऑन द राइट। अब इससे सपोज निकला राइट में, देन नेक्स्ट निकलेगा लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट। तो यहाँ पर फ्लावर्स मिलेंगे लाइक दिस। क्लियर? तो यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ होगा, दैट विल बी एट द एपेक्स, एंड यंगेस्ट फ्लावर कहाँ होगा, दैट विल बी एट द बेस। अगर इस केस में हम बात करें तो जो लास्ट फ्लावर बना है वो क्या होगा, यंगेस्ट, और सबसे पहला जो फ्लावर बना है वो क्या होगा, ओल्डेस्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिपेटल ऑर्डर। अंडरस्टूड? डायकेजियल साइन के अंदर क्या होगा, सेम मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। क्लियर? लेकिन यहाँ डायकेजियल या बाइपेरस बोला है, तो यहाँ पर
इससे 2 ब्रांचेस निकलती हैं एंड दीज ब्रांचेस ऑल्सो टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। क्लियर? अब ये जो ब्रांचेस हैं इनसे वापस से 2 ब्रांचेस अराइज होंगी from each of them and they will also terminate in a flower. Clear? This is diacasyal और biparous sign. यहां पर भी अपन ब्रैक्ट्स बना देते हैं. क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉलीकेजियल साइन. पॉलीकेजियल साइन के अंदर क्या होगा? मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इन अ फ्लावर. अब क्योंकि यहाँ पॉलीकेजियल बोला है तो here arises more than 2 branches and each of them will terminate in a flower. Now from each of them arises again many branches and they will also terminate in a flower like this. Clear? It is known as polycasial or multiparous sign. So let us take a quick recap of the cymose inflorescence. Cymose inflorescence क्या होगा? Definite type का होगा as the main axis terminates into a flower. यहाँ पर flowers का arrangement कैसा होता है? बेसिपेटल ऑर्डर में होता है, यानी कि youngest कहाँ मिलेगा? Towards the base, और oldest कहाँ मिलता है? At the apex. Then it can be of 3 types, that is the monocasial or uniparous sign, dicasyal or biparous sign, and third is the polycasial or the multiparous sign. Examples में आ जाता है बेगोनिया, सोलेनम नाइग्रम, कैलोट्रोपिस एंड बोगनवेलिया. Clear? So that was all about the cymose inflorescence. In continuation with the inflorescence, now we'll study about the special inflorescence. Special inflorescence जैसा नाम है बहुत स्पेशल है और इन पे क्वेश्चंस आते हैं. These are important. It can be of 3 types. सबसे पहला जो आता है that is Cyathium. Second is Verticilliaster. And third one is the Hypanthodium. Understood? Now Cyathium की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी जैसा मैंने बताया था involucre. Involucre क्या है? It is a cup shaped structure which is formed by the fusion of the bracts. ठीक है? तो a cup shaped involucre is present and inside it is present the female and the male flowers. ओके तो यहाँ पर कप शेप्ड इन्वॉल्यूकर मिलता है लाइक दिस. दिस इज द इन्वॉल्यूकर. नाउ इसके अंदर मिलता है, एक मिलेगा फीमेल फ्लावर और बहुत सारे मेल फ्लावर्स मिलेंगे. फीमेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पिस्टल एंड male flower is represented by a single stamen. Okay, so these are the male flowers and this is the female flower in the center. These are the male flower and this is cup shaped involucre on the margins of which are present the secretory glands. इसका हाईलाइटिंग फीचर क्या है?
एक तो इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं, या तो पिस्टलेट होंगे या स्टेमिनेट होते हैं। क्लियर। दूसरा यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल इस टू मेल फ्लावर का जो रेशो होता है दैट इज 1:many। और थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ दैट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यहाँ आएगा यूफोर्बिएसी फैमिली। फैमिली यूफोर्बिएसी है तो मेंबर क्या हो जाएगा, यूफोर्बिया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर जो होगा इसके अंदर एक नोड प्रेजेंट है, नोड से अराइज होते हैं, दो ब्रांचेस निकल रही हैं, इट विल टर्मिनेट इन अ फ्लावर। तो आप यही समझ जाना है टर्मिनेट हो रहा है फ्लावर में तो किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोस। ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत में तो ये डाइकेजियल रहता है क्योंकि यहाँ से यहाँ पर दो ब्रांचेस निकली, अब इसमें भी क्या निकलेंगी, दो ब्रांचेस। दे विल ऑल्सो टर्मिनेट इन अ फ्लावर लाइक दिस। क्लियर। लेकिन अब क्या होता है, अब ये डाइकेजियल साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोकेजियल साइन में। तो यहाँ पर अब जो निकलेगा मोनोकेजियल भी किस टाइप का, स्कॉर्पॉइड टाइप का, राइट लेफ्ट। सिमिलरली हियर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्लियर। एंड इट विल बेयर द फ्लावर्स। यहाँ पर इनकी ब्रैक्ट्स बना देते हैं अपन। लाइक दिस। ये किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द लेबिएटी और लेमिएसी फैमिली। ऑसिमम तुलसी के अंदर मिलता है ये। तो यहाँ अपन लिखेंगे डाइकेजियल साइन gets convert into monocaseal sign of scorpoid type. एग्जाम्पल में आ जाएगा लेबिएटिए फैमिली, ऑसिमम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपेंथोडियम विच इज द अदर टाइप ऑफ द स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर जो पेडंकल होता है इट विल बिकम पियर शेप। ओके, पियर शेप स्ट्रक्चर बनाता है विद द कैविटी एंड द पोर नोन एज द ऑस्टियोल। तो यहाँ पेडंकल जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, pear shaped structure with the cavity and the pore. अब यहाँ जो होंगे तीन टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे, ये मार्जिन्स में मिलेंगे लेकिन मैं डिवाइड करके बता रही हूँ ताकि इसको आसानी से आप समझ सकें। तो ऊपर की तरफ जो मिलते हैं वो मेल फ्लावर्स मिलते हैं, सेंटर में जो मिलेंगे वो गॉल फ्लावर्स मिलेंगे। गॉल फ्लावर्स क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स। एंड लोअर साइड पे जो मिलेंगे वो फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या यूनिक फीचर है, जैसा सियाथियम में था हाइपेंथोडियम में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कॉमन बिटवीन सियाथियम एंड हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। इसके अलावा जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है इसमें दैट इज ऑफ फाइकस। ओके, फाइकस की 3 स्पीशीज रहती हैं। एक होता है फाइकस बंगालेंसिस, एक होता है फाइकस रिलीजियोसा
और एक होता है फाइकस कैरेका। बंगालेंसिस तो क्या हो गया, द ग्रेट बनियान ट्री, ये तो हो गया बनियान ट्री। ये हो गया रिलीजियोसा, पीपल। कैरेका इज फिग, अंजीर जो अपन खाते हैं। ओके अभी विंटर सीजन में आता है फिग, अंजीर। ओके सो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। सैथियम, सैथियम के अंदर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मौजूद रहते हैं। फीमेल इज टू मेल का रेशो होता है 1:many। एग्जाम्पल आएगा यूफोरबिएसी फैमिली यानी कि यूफोरबिया। वर्टिसिलेस्टर में डाइकेजियल साइन कन्वर्ट्स इनटू मोनोकेजियल साइन, स्कॉर्पॉइड टाइप। एग्जाम्पल आता है लेबिएटी फैमिली यानी कि ऑसिमम। थर्ड आता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम के अंदर जो है 3 टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं, मेल फ्लावर्स, गॉल फ्लावर्स एंड द फीमेल फ्लावर्स। क्लियर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, एग्जाम्पल में आ जाएगा फाइकस। फाइकस की 3 स्पीशीज होती हैं, बंगालेंसिस, रिलीजियोसा एंड कैरेका। बंगालेंसिस इज द ग्रेट बनियान ट्री, रिलीजियोसा इज पीपल एंड कैरेका इज द फिग। Now sometimes the flowers are arranged in both the cymose and racemose manner on the same peduncle. Such type of inflorescence is known as the mixed inflorescence. इसमें एग्जाम्पल आता है, एक तो स्कैपिगरस साइम अम्बल विच इज फाउंड इन द केस ऑफ अनियन, एंड द सेकेंड वन इज द मिक्स पैडिक्स दैट इज फाउंड इन केस ऑफ बनाना. So we'll write here, sometimes flowers are arranged in both racemose and cymose manner on the same peduncle, and it is known as mixed inflorescence. इसमें 2 एग्जाम्पल्स आते हैं. पहला आता है स्कैपिगरस साइम अम्बल, it is found in case of onion, and second is mixed padix, that is found in case of banana. साइम और अम्बल, अम्बल किस टाइप का है, रेसमोस टाइप का. तो साइम और अम्बल दोनों एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. ये मिलता है अनियन में, ऐसे ही मिक्स पैडिक्स मिलता है बनाना के अंदर. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस.